का कोर्स चलता है तो उसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सा पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए वहाँ पे, थ्योरेटिकल पेपर आपके कितने होंगे, इसके अलावा कितने आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ उन वीडियोज़ को तो वो देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और एक आप वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं। देखो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। जो PGDCA का जो सिलेबस है वो कैसे क्या रहने वाला है तो उसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो PGDCA का कोर्स होता है वो यहाँ पे ईयरली स्कीम पे चलता है। ईयरली स्कीम का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होंगे, ईयरली आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी जो आपके यहाँ पे 10 पेपर लगते हैं वो आपके 1 साल बाद में एक साथ कंडक्ट हो जाते हैं, और एक ही जो आपकी मार्कशीट है वही यहाँ पे बन के आती है। तो 1 साल का आपका डिप्लोमा रहने वाला है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ इसमें, कि सबसे पहले तो कि कौन यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कौन स्टूडेंट PGDCA का कोर्स है वो कर सकता है यहाँ से। तो देखो, यहाँ पे साफ साफ एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि अगर आपने 10+2+3 मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा 4 नॉन राजस्थान कैंडिडेट रिजर्वेशन एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, यानी जो राजस्थान से बाहर की जो कैंडिडेट हैं उनके भी कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनका भी वहाँ पे जो एडमिशन है वो यहाँ पे हो जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ PGDCA फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 एंड ऑनवर्ड फॉर अफिलिएटेड कॉलेजेस। ध्यान रखना, 23-24 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था, वही सिलेबस आपका अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, तो उसमें जो आपके पेपर रहते हैं 10 तो आपके थ्योरी पेपर रहेंगे, ध्यान रखना 10 तो आपके थ्योरी एग्ज़ाम लगेंगे यहाँ पे, और एक प्रैक्टिकल लगेगा। ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है 6 प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल होते हैं आपके ओनली 1। एक प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे लिया जाता है और एक आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। ध्यान रखना, 10 थ्योरी पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है और एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं वो रहती हैं 12। 10 थ्योरी पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है और एक प्रोजेक्ट है। प्रैक्टिकल यहाँ 200 नंबर का रहता है और प्रोजेक्ट है वो भी आपका 200 नंबर का रहता है, और जो आपके थ्योरी पेपर हैं वो आपके 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1400 नंबर का आपका पूरा जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम लगेगी उसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ द थ्योरी पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑन द पैटर्न मेंशन बिलो, यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक पार्ट ए मिलेगा आपको, पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन होंगे और एक पार्ट बी होगा उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, और टोटल अगर अपन संख्या मिलेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपके कितने रहने वाले हैं, 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन इन ऑल, यानी सभी जो आपके 6 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे करने होंगे, यानी 6 के 6 जो क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कवरिंग होल सिलेबस विल कंसिस्ट ऑफ 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, टेकिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी जो आपका सिलेबस है उसमें 5 यूनिट दे रखी हैं, तो उन 5 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, यानी कि ये पहला जो ए सेक्शन होगा आपका उसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। इस तरह से जो पार्ट ए है वो आपका हो गया यहाँ पे 20 नंबर का। अब बच गया आपका जो 80 नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो 80 नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 आपके जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स होंगे वहाँ पे वो रहने वाले हैं 16, और 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे आता है आपका
80 मार्क्स। तो 80 तो बड़े वाले के हो गए, और जो आपके 20 मार्क्स हैं वो जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं 10, वहाँ पे वो मार्क्स हो जाते हैं। और टोटल जब आप इसको करते हो तो वहाँ पे आपका टोटल निकल के आता है 100 मार्क्स। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो जो परीक्षा की पद्धति है वो यहाँ पे किस तरीके से क्या रहती है। तो उम्मीदवार को कुल मिलाकर जो आपके 6 प्रश्न है वो करने होते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले प्रश्न संख्या 1 में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेकर 2 अंकों के होंगे। यानी जो एग्जामिनर है वो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन उठाएगा, और उनके जो मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके यहाँ पे 2, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक यहाँ पे रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 से 6 में 5 निबंध प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 16 अंक के होंगे, और प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न लेकर इकाई के भीतर आंतरिक विकल्पी होगा। यानी और के अंतर्गत भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया, उसके नीचे और लगा के एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो उनमें से दोनों में से आपकी चॉइस रहेगी आपको कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे करना है, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर का भी दे रखा है कि 2 वर्ष का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 200 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। 4 जिसमें आपकी एक्सरसाइज रहेंगी, यानी हर एक एक्सरसाइज आपकी 20 नंबर की रहेगी। और इस तरह से जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे, और जो वाइवा होता है वो आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो मार्क्स डिवाइड किया गया है वो इस तरह से रहेगा। इसके अलावा अगर मीडियम की बात करूं कि जो एग्ज़ाम है वो आप इंग्लिश में दोगे या हिंदी में दोगे या सिर्फ इंग्लिश में ही यहाँ पे लगेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी हो सकते हैं, या फिर केवल इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है बट, लेकिन जो कैंडिडेट हैं उन वो जो आंसर अपना लिख सकते हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं। दोनों मीडियम यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में आंसर लिखो, कोई भी आपका मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम जो मार्क्स पासिंग यहाँ पे आपके रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे, तो ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट में आपको 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और जो टोटल, जैसे मान लो कि जो 1400 नंबर का जो कंप्लीट जो पेपर हो रहा है उसमें से आपको कंप्लीट आपको कितने मार्क्स चाहिए, 40%। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो पासिंग मार्किंग है आपके वो आपको यहाँ पे अचीव करने होंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, जैसे 75% से अबोव अगर आप बनाते हो तो आपको फर्स्ट डिवीज़न विथ हॉनर्स के साथ में आपको जो उपाधि है वो दी जाती है पीजीडीसीए की। 60% होते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे मिल जाएगी, और 48% से ऊपर और 60 के बीच में आपके रहते हैं तो आपको सेकेंड डिवीज़न यहाँ पे मिलते हैं। और 40% से अगर आप मार्क्स सिर्फ कम लेके आते हैं तो वहाँ पे आपको फिर फेल किया जाता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आप अब अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सिलेबस है वो रहने वाला है। धन्यवाद।